धनतेरस के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि जी का पूजन कैसे करें। सबसे पहले एक चौकी लीजिए या पटा लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाइए। और अगर आप चौके और पटे पे पूजा नहीं करते हैं तो ज़मीन को अच्छे से साफ करके लीप करके उस पर गंगा जल छिड़क के तब अपनी पूजा प्रारंभ करिए। अब इस पर धन्वंतरि जी को विराजमान करिए। अगर आपके पास धन्वंतरि जी की तस्वीर नहीं है तो आप विष्णु जी को उनके रूप में विराजमान कर सकती हैं। और अगर विष्णु जी की भी तस्वीर नहीं है तो आप धन्वंतरि जी को पान के पत्ते पर सुपारी रखकर उनको विराजमान कर सकते हैं। और एक कलश चाहिए, क्योंकि धन्वंतरि जी के हाथ में अमृत कलश रहता है। अगर आपके पास अमृत कलश, अगर आपके पास गंगा जली है तो ठीक है, नहीं तो आप एक कलश रख लीजिए। उसके बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी विशेष पूजा होती है, तो आप उनको भी विराजमान कर दीजिए। यह पंचदिवसीय ये त्यौहार है और लक्ष्मी गणेश जी का विशेष पूजन किया जाता है। और आप कुबेर जी का भी पूजन कर सकती हैं। अब जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद तिलक करेंगे सभी को। धन्वंतरि जी को आरोग्य का देवता कहा जाता है और धन्वंतरि जी धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से अवतरित हुए थे। गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दीजिए और धन्वंतरि जी को भी जनेऊ समर्पित कर दीजिए। वस्त्र स्वरूप में इन्हें कलावा समर्पित करिए। फिर फूल चढ़ा दीजिए। दोरवा चढ़ा दीजिए और धनतेरस की पूजा में सोना चांदी रख दीजिए। और ये धन वर्षा पोटली रख दीजिए। इसको किस तरह से बनाते हैं मेरे चैनल पर आ चुका है, आप लोग जाके देखिए धन वर्षा पोटली का क्या महत्व है। क्योंकि धन्वंतरि जी आयुर्वेदिक देवता थे, इसलिए नीम की पत्ती, कड़े पत्ता, गिलोय, काली हल्दी,
गुप्ता का पत्ता, तुलसी जी, ये सब उनको समर्पित कीजिए। और आपकी जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो धन्वंतरी जी के सामने रखिए। और भोग में खील बतासा और कोई फल चढ़ा दीजिए। और जो भी आपने बर्तन खरीदे हैं वो रख दीजिए। अब फूल और अक्षत लेके धन्वंतरी जी से, धन्वंतरी भगवान से, गणेश जी से, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए और क्षमा याचना करिए कि जाने अनजाने में जो भूल हुई हो उसके लिए क्षमा करें, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, हमारा मान सम्मान बढ़े। अपने आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना करके जो आपके हाथ में है यहाँ समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करिए। दीप प्रज्वलित करिए और ये बाकी दियों को आप जला लीजिए। एक दीपक बड़ा होना चाहिए और घी का होना चाहिए। इसमें घी इतना होना चाहिए कि कम से कम आधी रात तक ये जले। बाकी दिए तेल का जलाना चाहिए। उसके बाद धन्वंतरी भगवान जी की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सबकी आरती कर लीजिए। आरती करके उनसे क्षमा याचना कर लीजिए। और अब ये पूजा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर लिखें। जय माता दी।